हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम टेक्यूमीटर का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसको आज हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड यूजिंग ए टेक्यूमीटर फिटेड विथ एन एनालिटिक लेंस द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बीइंग 100। ठीक है, इसमें दोस्तों मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है कि 100 है, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों के से डिनोट हो जाएगा, के का जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दिया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का हाइट दिया हुआ है। उसके बाद स्टाफ स्टेशन दिया हुआ है ए बी, और डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्कल बेयरिंग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, बियरिंग। और यहाँ वर्टिकल एंगल दिया हुआ है। उसके बाद हेयर रीडिंग दिया हुआ है। उसके बाद रिमार्क दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड द RLS ऑफ ए एंड बी, फाइंड ऑल्सो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। तो इसमें दोस्तों हमको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी फाइंड करना है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका फिगर एक ठो बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे फिगर बनाना है किस तरह, देखिए आराम से इसको समझना है। तो ये दोस्तों मेरा क्या है, टेक्यूमीटर है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या है, टेक्यूमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सरफेस किस तरह है। ठीक है, तो सरफेस जो है इस तरह जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है कि क्या है, स्टाफ है। ठीक है, दो ठो स्टाफ है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टाफ स्टेशन क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और स्टाफ बी। ठीक है ना, ये बी वाला हो गया। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंच मार्क। ठीक है, तो इसमें बेंच मार्क कितना है, तो कितना दिया हुआ है बेंच मार्क, तो 150 है। ठीक है, तो बेंच मार्क जो है यहाँ पे 150 है। और इसका जो है टेक्यूमीटर का हाइट कितना है, तो यहाँ से इसका जो हाइट है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.550 है। ठीक है, ये जो है कि हाइट दिया हुआ है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का हाइट। ठीक है, और जो है दोस्तों यहाँ पे बेंच मार्क जो है कि दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे है बेंच मार्क। ठीक है, तो अब चलिए इसको जो है कि और क्या क्या करना होगा, तो इसको करते हैं आराम से इसको। और यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मतलब यहाँ पे कितना है, हेयर रेटिंग 3 ठो है ना, तो तीन लाइन यहाँ से निकलेगा, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से, तो यहाँ से इसको मतलब इसको इस तरीके से लिखना है 2.355, उसके बाद 1.755 और 1.55 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1.55, 1.755 और 2.355 ये जो है दोस्तों ए का हो गया। ठीक है ना, ए वाला का हो गया। तो ए वाला का तो इसमें हो गया, बी को भी, बी क्या है मेरा, ये है। ठीक है ना, तो इसको बी के साथ इसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1.250 और 2.000 और क्या है 2.750 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको हम कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, तो ये है क्या, ए और बी हो गया। ठीक है, ए और बी हो चुका है। तो अब यहाँ से इसका मिड पॉइंट क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये बॉटम होता है और ये क्या होता है, मिड। उसके बाद ये होता है टॉप। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए कि मिड से जो है ना कि यहाँ से चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है कि सरफेस है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक जो है कि स्टाफ दे देते हैं। तो ये क्या है, किसका है, VA का है।
और ये किसका है दोस्तों, तो ये यहाँ से VB का है, ठीक है। ये किसका है, VB का है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, आराम से इसको डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है, तो अब चलिए करते हैं इसको फाइंड कर। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4OA, ठीक है। OA में काम करना है अभी इसको। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो एंगल मेरा कितना है यहाँ पे, तो 4 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। 30 मिनट है, तो यहाँ पे 4 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद के तो हमारा पता ही है क्या है, के 100 हो जाएगा, ठीक है। और सी क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक तो हो गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले VA को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो VA को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो KS sin 2 थीटा और डिवाइड में क्या होता है 2 और प्लस C sin थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से। तो अब दोस्तों चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू में, तो के का कितना मान जानते हैं, तो के का 100 है, ठीक है। यहाँ पे 100 दे देंगे। और S का क्या हम समझेंगे, तो S देखिए हम किस तरीके कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो S जो है दोस्तों हम क्या करेंगे ना, कि इसको जो है कि हम क्या करेंगे ना 2.355 और 1.55, ठीक है। यहाँ पे एक और 5 है, ठीक है। तो इसको जो है कि मतलब मिड वाला जो है ना इसको छोड़ देंगे और इसको जो है कि घटा लेंगे, ठीक है। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही जो है S हो जाएगा, ठीक है ना। S यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 2.355 माइनस 1.555 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से S का आ जाएगा, ठीक है। तो S का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.355 माइनस 1.555, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि साइन 2 थीटा है ना, तो आराम से हम यहाँ पे साइन अब 2 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो थीटा एंगल कितना है 4 डिग्री 30 मतलब 4 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा और डिवाइड में 2 हो जाएगा और प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे C 0 है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी इसको 0 कर देगा, ठीक है ना, सबको 0 कर देगा। तो इसको करने से कोई फायदा है नहीं, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया है। तो अब यहाँ पे करना क्या है देखिए, अब चलिए कैसियो से इसको जो है कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कि दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 9.386 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों VA का आ गया, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, DA निकालना है। तो DA का क्या होता है फॉर्मूला, तो DA का फॉर्मूला होता है VA डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है। ये DA निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए VA का तो मेरा मान पता ही है, ठीक है ना। VA का कितना वैल्यू है, ये है। तो VA के जगह पे आराम से तो रख देंगे 9.386 और डिवाइड में 10 और थीटा एंगल कितना है यहाँ पे, तो 4 डिग्री 30 मिनट है, 4 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो 4 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा DA इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 119.26 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आ गया है, ठीक है। तो ये DA का आ गया, ठीक है ना। अब चलिए हमको क्या करना है, तो 4OA का तो काम हो चुका है, ठीक है ना। अब 4OB में निकालना है, ठीक है ना। ये OA का हो गया है, ठीक है। अब OB का काम करना है, ठीक है। चलिए OB निकालते हैं। तो आराम से यहाँ पर लिखेंगे 4OB, ठीक है। 4OB में काम करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो इसमें भी अब VB और DB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे VB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो KS sin 2 थीटा और डिवाइड में 2 हो जाएगा प्लस C sin थीटा हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे इसको करते हैं फाइंड आउट। तो VB का हम आराम से इसमें क्या करेंगे, तो K का 100 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से S निकालेंगे, ठीक है। तो S के क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.750 माइनस 1.250, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में जो है कि घटा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टॉप का क्या हो जाएगा 2.750 माइनस कितना है 1.250 है। तो यहाँ पे 1.250 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.750 माइनस 2.250। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, अब 2 है, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रखते हैं 2 इंटू, अब थीटा कितना है यहाँ पे एंगल, तो 4 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 और इधर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब VB का जो है कि यहाँ से दोस्तों जब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 26.265 आ जाएगा, ठीक है। तो ये VB का भी आ चुका है, ठीक है। तो इतना तक हो चुका है। तो अब चलिए इसका VB तो आ गया है, अब DB निकालते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब दोस्तों इसका DB निकालते हैं। तो DB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से DB का फॉर्मूला जो है कि VB और डिवाइड में टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे VB का कितना आया था, तो यहाँ पे VB का मान ये कितना आया था 26.265। तो यहाँ पे आराम से हम 26.265 दे देंगे और डिवाइड में टेन थीटा। तो टेन थीटा एंगल कितना है, तो यहाँ पे 4 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 145.25 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से DB का भी जो है कि वैल्यू आ चुका है। तो आराम से इसको लिख देंगे और अब क्या करना है, तो अब दोस्तों यहाँ पे अब RL निकालना है, ठीक है ना, RL ऑफ A का RL निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे RL ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो RL ऑफ O प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस H हो जाएगा और प्लस VA माइनस R है, ठीक है। RL ऑफ A का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब चलिए इस पे हम इसको पुट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे RL ऑफ O का कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था RL ऑफ O का कितना होता है, तो 150 पॉइंट इतना है, ठीक है। तो 150 ही इसको मानेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं आराम से RL ऑफ O का वैल्यू 150.000 प्लस H पूछा जा रहा है तो हाइट है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना था, तो हाइट ये है ना 1.550। तो यहाँ पे देंगे 1.550, उसके बाद प्लस VA। तो VA का कितना आया था दोस्तों, तो VA का आया था 9.386, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा 9.386 माइनस, अब जो है कि R है, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों R जो है कि हम क्या समझेंगे कि इसमें सबसे क्वेश्चन में देखिए मिड है, ठीक है ना, ये बॉटम मिड और टॉप है। तो मिड वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा RL हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.755 ये RL हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है कि जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा RL ऑफ A का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 159.181 मीटर आ जाएगा, ठीक है, मीटर में। तो ये दोस्तों RL ऑफ A का आ गया है। तो अब चलिए RL ऑफ B का निकालते हैं, ठीक है। तो RL ऑफ B का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो RL ऑफ O और प्लस H प्लस VB और क्या हो जाएगा माइनस R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RL ऑफ वो RL कितना है इसका, तो इसमें भी उतना ही होगा 150 और 000 प्लस अब H। तो H इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाइट इसका वही रहेगा, ठीक है ना, इसका हाइट जो है यही रहेगा, सेम हाइट रहेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.550 प्लस VB। अब VB का कितना आया था यहाँ पे, तो VB का आया था मतलब 26.265। तो आराम से लिख देंगे 26.265। उसके बाद VB आ गया माइनस R का कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, B वाला में। तो ये बॉटम मिड और टॉप, तो मिड वाला हो जाएगा 2.000, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली हो चुका है, ठीक है ना, ये हो चुका है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो RL ऑफ क्या हो जाएगा, RL ऑफ B का वैल्यू कितना आ जाएगा 175.815 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब इतना तक तो हो गया, ठीक है। तो अब हमको इसमें एंगल देखना है, ठीक है।
तो मान लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है, ये ओ है, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट है। और यहां से जो है, तो चलिए इसको जो है इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। और यहां से क्या हुआ है कि एक एंगल देखिए, यहां से कौन सा एंगल है, तो यहाँ पे एंगल देखिए क्या है, होल सर्कल बेयरिंग का, तो 30 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, एंगल ये हो गया। उसके बाद एक क्या है, 75 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो इसको भी आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। और दोस्तों इसका जो है, इस एंगल का डिस्टेंस कितना है, तो 30 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। और जो है क्या है कि इसका देखिए, अब यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका एंगल कितना है, तो ये जो है कितना है दोस्तों, तो यहां से चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो है 75 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 डिग्री 30 मिनट से इसको हम 30 डिग्री 30 मिनट में घटा लेंगे, ठीक है ना, मतलब माइनस कर लेंगे। तो इस बीच का जो है कि एंगल मतलब आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्या है ना कि ए का है, ठीक है ना, ये ए का लाइन था ना, और ये क्या है, बी का है, ठीक है। तो अब यहां से हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, ठीक है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ए भी करना था ना। तो हमको ये पता है, ठीक है ना, 0 से ए का कितना है, ठीक है। तो 0 से ए का कितना हो जाएगा, तो इसका जो है कि डिस्टेंस ए का कितना आया था, तो यहाँ पे मतलब 190.226 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमको ए बी का जो है कि डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका कि 119.26 है, ठीक है। ये दोस्तों इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना, ए का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो डीबी का, ठीक है ना। तो डीबी का डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे देखिए 145.25 है, ठीक है। तो आराम से यहाँ ओबी का कितना हो जाएगा, 145.25 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो अब ये तो हमको पता है, ठीक है, इसका पता चल गया है। अब ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, चलिए इसको भी करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए है, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, सी, और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए सी और बी है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम थोड़ा सा ट्रायंगल में इसको बना लेते हैं फिगर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों क्या है कि ओ है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, आपका ये कितना है, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बी है, और ये क्या है कि ए है, और ये सी है, ठीक है। और ओ से ए है और ए से बी है, ठीक है। तो ओ ए का डिस्टेंस तो हमको पता है ना कि ओ ए का डिस्टेंस कितना है, तो ओ ए का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। और ओ बी का डिस्टेंस, तो ओ बी का डिस्टेंस भी हमको पता गिवन है, 145.25 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको ए बी का जो है कि फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ए बी का डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है ना, रूट में क्या हो जाएगा, डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में डी ए इंटू डी बी और कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा था, ठीक है ना। तो एंगल मेरा क्या है, इसमें 45 है, तो 45 दे दिए हैं। तो अब चलिए यहाँ से ए बी का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ए का कितना है, तो डी ए का मान कितना आया था दोस्तों, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो डी ए, ठीक है, तो डिस्टेंस 119.26 हो जाएगा, 119.26 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस डीबी, तो डीबी का कितना हो जाएगा, तो डीबी का कितना है, तो डीबी का यहाँ 145.25 है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं आराम से, 145.25 का स्क्वायर और माइनस 2 है,
इंटू डी ए का तो यही है ना, तो इसको आराम से लिख देंगे 119.26 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा और डीबी, तो डीबी कितना है तो यही है, तो 145.25 और माइनस कितना हो जाएगा, ये जो है cos 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए यहाँ तक तो हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, केसीओ में इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 104.03 मीटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए फाइंड करते हैं ग्रेडियंट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये दोस्तों क्या है, ए बी एक लाइन है मान के चलिए, ठीक है, ये ए बी लाइन है, ठीक है, तो ये ए बी ए हो गया और ये क्या है बी है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लाइन हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, तो ए का डिस्टेंस कितना, ए कितना आया था दोस्तों भी ए, ठीक है ना, तो भी ए कितना आया था 9.386, तो ये भी ए का हो जाएगा, ठीक है, ये भी ए का कितना हो जाएगा 9.386, ठीक है। और वीबी का कितना आया था दोस्तों, तो यहां से ले लेंगे, तो वीबी का कितना था, तो वीबी हमें आया था 26.265, ठीक है, तो ये वीबी का है 26.265 आ जाएगा, ठीक है, ये वीबी का आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये तो जानते हैं ना क्या कि भी ए का डिस्टेंस जो है कि ये है तो 9 तो ये लाइन छोटा ही होगा, इससे बड़ा है ना 26.265, इससे बड़ा है तो ये लाइन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, इससे मिला दीजिए और ये एंगल है, ठीक है, ये क्या है एंगल है आपका। तो ये जो है अब ए बी का डिस्टेंस तो हमको पता ही है, कितना निकाले थे ए बी का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ये 104.03 आया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस, तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 104.03 मीटर था, ठीक है, ये दोस्तों ए बी का डिस्टेंस है, ठीक है, ये पता है। अब हमको हाइट पता करना है, ठीक है, तो हाइट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हाइट पता करने के लिए क्या, इसका हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हाइट और इसका ये दोनों को घटा देंगे तो इसका हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो इसको चलिए घटा लेते हैं केसीओ से, 26.265 माइनस क्या हो जाएगा 9.386, तो 9.386, तो इसका जो है कि फाइनली दोस्तों हाइट आ चुका है, ठीक है, हाइट कितना है इसका 16.879 है, ठीक है, इसका हाइट आ गया है। तो अब इसका ये पता है और ये पता है, ठीक है, तो अब ये पता करना है क्या, इसमें अल्फा निकालना है, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है एच डिवाइड में डी, ठीक है। तो एच का डिस्टेंस तो हमको पता ही है, एच का कितना आ गया है, तो इतना है 16.879 और डिवाइड में डी, ठीक है। अब डी का क्या होगा, तो ये दोस्तों डी है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये डी का यहाँ पे ये है जाएगा, तो 104.03 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका जब कीजिएगा केसीओ से, चलिए इसको कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16.879 डिवाइड 104.03, तो यहाँ पे दोस्तों इतना आ गया, ठीक है, 0.16225, ठीक है, इतना आ गया है 10 अल्फा का, ठीक है। 10 अल्फा का कितना आ गया है, तो 10 अल्फा का इतना आ गया है, कितना 0.16225 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हमको अल्फा का मान निकालना है ना, तो अल्फा को अकेला कर देंगे, ठीक है, तो 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो 10 इनवर्स 0.16225 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ तक ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।